अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैर खैरियत से होंगे और आप सभी लोगों का वेलकम है स्केरी नाइट स्टोरीज उर्दू में। दोस्तों, आज का वाक़या बहुत ही क्रीपी होने वाला है, लेकिन आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे होगा ये कि हमारी न्यू हॉरर स्टोरी आने वाली सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए खौफ की दुनिया में। ये वाक़या आज से 12 साल पुराना है, जब हम लाहौर के एक पुराने इलाके दिल्ली गेट पर मौजूद एक पुराने मोहल्ले में एक पुराने घर में शिफ्ट हुए। वो सर्दियों की रातें थीं। इस घर में हमें शिफ्ट होते हुए अभी सिर्फ 4 दिन हुए थे। हम लोग इस घर में 1 दिसंबर पे आए थे। सर्दी अपने अरूज पर थी। हम लोगों को तकरीबन 3 दिन लग गए घर में सामान सेट करते हुए। मैं और मेरी पूरी फैमिली, अम्मी, अब्बू और मेरे 2 भाई और एक मैं। मेरा नाम इरम है और आज मैं आप लोगों के साथ मेरे घर की एक खौफनाक कहानी शेयर करूंगी। दिसंबर की रातें काफ़ी ठंडी थी। हम लोगों ने 2 कमरे सेट किए थे जहां पर हम लोग सोते थे। अम्मी, अब्बू और मेरे दोनों भाई और मैं, हम सभी लोग एक रूम में सोया करते थे, क्योंकि मेरा बड़ा भाई जो था उसे देर रात तक कंप्यूटर पर काम करना होता था, क्योंकि वो ऑनलाइन जॉब करता था। इसलिए वो साथ वाले रूम में सोया करता था। ये एक रात की बात है, तकरीबन टाइम 1 बजे का होगा। मेरी आंख खुल गई थी और मुझे बाथरूम जाना था। मैं जैसे ही उठी तो सब घर वाले सोए हुए थे। मैं उठी और मैंने आराम से दरवाज़ा खोला। जब मैं बाहर निकली तो बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। बाथरूम थोड़ा दूर घर के कोने में था। खैर, मैंने अपने ऊपर चादर लपेटी और तेज़ कदमों से बाथरूम की तरफ गई। लेकिन जब मैं बाथरूम की तरफ जा रही थी तो एक लम्हे मुझे लगा कि बाथरूम में पानी चल रहा है। बाथरूम की लाइट्स तो ऑफ थी, मगर कोई पानी को यूज़ कर रहा था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और दरवाज़ा खुल गया। लेकिन जैसे ही मैंने लाइट ऑन की तो बाथरूम में कोई भी नहीं था और वहाँ पर पानी भी बंद था। लेकिन वो आवाज़ कैसी थी? क्योंकि जब मैं बाथरूम की तरफ आ रही थी तो मुझे लगा कि बाथरूम में कोई है जो पानी का इस्तेमाल कर रहा है। खैर, जब मैं अपने हाथ धोने के लिए वॉशरूम में जाती हूँ तब मुझे ऐसा लगा कि बाहर कोई पाँव घसीटकर बाथरूम की तरफ गया है। पर तभी अचानक किसी ने हल्के से दस्तक दी। मुझे लगा कि मेरा बड़ा भाई अली होगा, पर जैसे ही मैं बाहर निकली वहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन थोड़ी देर पहले वो दस्तक किसने दी थी? बड़ी अजीब बात है, लेकिन अली के कमरे की लाइट्स ऑन थी, फिर ये दस्तक किसने दी थी? मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। मैंने वॉशरूम की लाइट्स ऑफ की और वापस तेज़ी से कमरे की तरफ आने लगी। लेकिन मैं अपने कमरे की तरफ जा रही थी तो वहाँ से मुझे किसी की बातों की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था कि अली के कमरे में कोई बोल रहा है और वो किसी से बातें कर रहा हो। इतनी रात को अली किससे बातें कर रहा होगा? कमरे की खिड़की के आगे तो पर्दे थे। मैंने सोचा कि मैं दरवाज़ा खोलकर देख लेती हूँ। अंदर ऐसा लग रहा था कि मेरा भाई अली किसी से बातें कर रहा है। मैंने सोचा आज इसकी चोरी पकड़ी गई है। ये कंप्यूटर के नाम पर किसी से बातें करता है। मैं जाकर अभी अम्मी को बताती हूँ। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला वो देखकर मेरी रूह कांप गई। मेरा भाई अली वो गहरी नींद में सो रहा था और जो उसका मोबाइल फ़ोन था वो कंप्यूटर के टेबल पर पड़ा हुआ था। या खुदा, ये सब क्या हो रहा है? ये कैसी आवाज़ें आ रही थी? ऐसा लग रहा था कि मेरा भाई किसी से बातें कर रहा है। पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। खैर, मुझे लगा कि ये सारा मेरा वहम है। मैं अपने आप से बातें करते करते कमरे में चली गई और जाकर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। उसके बाद मेरी आंख लग गई और मैं सो गई। अगले दिन मैंने ये सारी बातें अपनी अम्मी को बताई और कहा कि अम्मी, कल रात को मैं जैसे ही बाथरूम में गई मेरे साथ ये वाक़या पेश आया और जब मैं अंदर गई तो बाथरूम में कोई भी नहीं था। अम्मी ने कहा ऐसा वैसा कुछ नहीं होता और वैसे भी ठंड बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए पानी की जो लाइन्स है उनमें पानी जमा रहता है, तो शायद वो आवाज़ उसी की होगी। मुझे लगा कि अम्मी अपनी जगह पर बिल्कुल सही कह रही है। इसके बाद हम लोगों ने अपना पूरा घर सेट कर लिया। कुछ मैले कपड़े थे, अम्मी ने और मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े धोए। सहन में तो वो नहीं सूखते। मैं हमारे घर के छत पर गई और दीवार पर मैंने सारे कपड़े फैला दिए, क्योंकि उस टाइम पर धूप बहुत ही अच्छी थी और इसलिए मैं भी वहीं पर ही बैठ गई। मैंने जब आसपास देखा, एक तो वहाँ पर बहुत सारे पुराने घर थे। एक पुराने घर में ताला लगा हुआ था और दरवाज़ों पर भी कुंडियाँ और ताले लगे हुए थे।
वो घर बंद था और उसके एक साइड वाला जो दूसरा घर था, जिसमें से कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था, वो जो घर था वो पूरी तरह से कवर था और उसके थोड़ा दूर सीढ़ियाँ भी थी। उस घर की छत भी काफ़ी बड़ी थी। उस टाइम पर मुझे तो कोई नज़र नहीं आया। खैर, इसके बाद मैं नीचे चली गई। हमारे घर की छत भी अच्छी खासी पुरानी और ऊंची थी। अच्छे खासे मोहल्ले के घर और दूर दूर तक नज़र आता था। ये मोहल्ला काफ़ी पुराना था। मैं अम्मी के साथ काम बटाने लगी और उसके बाद टीवी देखा। कुछ देर कंप्यूटर पे बैठकर गेम भी खेला करती थी, क्योंकि मेरे पास उन दोनों मोबाइल नहीं हुआ करता था। पूरे घर में सिर्फ मेरे भाई के पास मोबाइल हुआ करती थी और हमारे घर में सिर्फ एक ही मोबाइल हुआ करती थी, जिस पर सभी के कॉल्स आते थे। अगर कोई मेरी फ्रेंड्स की कॉल आती तो उसी मोबाइल पर आती थी। मेरी कॉलेज से छुट्टियां चल रही थी। वैसे भी दिसंबर में छुट्टियां हो ही जानी थी, इसलिए मैंने पहले ही छुट्टियां कर ली। इसके बाद रात हो जाती है। मेरी अम्मी ने मुझसे कहा कि तुम जाओ और ऊपर से कपड़े उतार कर लाओ, क्योंकि गोरा जब गिरेगा तो कपड़े भीग जाएंगे। मैंने अम्मी से कहा कि ठीक है। मैंने अपने ऊपर चादर ओढ़ी और छत के ऊपर जाने लगी। जैसे ही मैं छत के ऊपर पहुंची, आहिस्ता से मैं सारे कपड़े उतारने लगी। तभी अचानक मेरे कानों से किसी की हंसने की आवाज़ टकराई। कोई हंस रहा था। मैंने फ़ौरन पीछे पलट कर देखा। मैंने चारों तरफ नज़र घुमाई, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं फिर से कपड़े उठाने लगी, लेकिन इस दफ़ा मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है। मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई। मैंने एक दफ़ा फिर से फ़ौरन पीछे पलट कर देखा, लेकिन इस दफ़ा कोने में एक औरत खड़ी थी, जिसके बाल बहुत ही लंबे थे। उसका चेहरा अपने बालों में ही ढका हुआ था और वो अपने बालों को सुलझा रही थी। उस औरत को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा जिस्म कांपने लग गया। मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं चिल्ला सकूं या फिर वहाँ से भाग सकूं। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे पाँव जकड़ लिए हों और मैं वहाँ से हिल भी नहीं पा रही थी। और वो इतनी खौफनाक औरत अचानक से उठी। उसका कद काफ़ी लंबा था और अचानक से वो उस पुराने घर में चली गई। लेकिन उसके जाते ही मानो मेरा वज़न हल्का हो गया हो और मेरे पाँव भी आहिस्ता से हल्के हो गए। मैं चीखते चिल्लाते हुए अपनी अम्मी की तरफ भागी। मैंने फ़ौरन अपनी अम्मी को बताया कि अम्मी, ऊपर कोई औरत है जो सामने बैठकर बाल बना रही थी। आप मेरा यकीन करें, ऊपर कोई औरत थी, आधे कपड़े उठाए हुए और आधे कपड़े रास्ते में ही गिर गए। ये देखकर अम्मी बहुत ही ज़्यादा घबरा गई। इसके बाद मेरा भाई ऊपर गया, जो सारे कपड़े लेकर आया, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया। लेकिन उसका कहना यह था कि जब मैं कपड़े समेट रहा था तो मुझे पास वाले घर से किसी के गुर्राने की आवाज़ आई, जैसे कोई मुझे मना कर रहा हो कि इस तरफ मत झांको। अम्मी, वो घर तो खाली है और उस घर के बाहर ताला लगा हुआ है और उसकी हालत इतनी ख़राब है, शायद उसको बंद होते हुए 20 से 30 साल तो हो गए होंगे, या शायद इससे भी पुराना। ये सुनकर मेरी अम्मी भी परेशान हो गई और मेरे अब्बू भी। वो सारा मंजर देखकर मेरे सर में दर्द शुरू हो गया। मैं जाकर सोने लगी। मेरा जिस्म पूरा कांप रहा था। उस वक्त मैं सिर्फ ये सोच रही थी, आखिर वो औरत कौन थी जो इतनी देर रात को सर्दी में छत पर बैठकर अपने बाल बना रही थी। वो कितनी खौफनाक थी। उसका इतना बड़ा कद था कि एक ही झटके में वो दूसरे घर में चली गई। इसके बाद मुझे रात को सख्त बुखार आ गया। मेरी इतनी बुरी हालत हो गई, ना मैंने कुछ खाया और ना ही मैंने कुछ पिया। अम्मी मेरे लिए कुछ लेकर आई, लेकिन वो भी मैंने नहीं खाया। मुझे बहुत सख्त नींद आ रही थी और मैं सो गई। रात के तकरीबन 2:30 बजे मेरी आँख खुलती है। मेरा हलक खुश्क हो चुका था और मुझे बड़ी सख्त प्यास लगी हुई थी। मैं अम्मी के पास गई, लेकिन अम्मी बड़ी गहरी नींद में सोई हुई थी और मेरे अब्बू भी सोए हुए थे। मेरा भाई भी सोया हुआ था। मैंने कहा, हसन मेरे लिए पानी तो ला दो। लेकिन वो बहुत ही गहरी नींद में था। मुझे लगा कि अब मुझे ही जाना पड़ेगा। मैं बड़ी मुश्किल से उठी। मेरा जिस्म उस वक्त टूटा हुआ था। मैं अपने बेड के सहारे उठी। मैं हिम्मत करके कमरे से बाहर निकली, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकली किचन में जाकर पानी पीने के लिए, किचन की लाइट्स जल रही थी। कमरे से निकलते ही साथ ही सहन के कोने में किचन था और मैंने जब उस तरफ देखा, कोई औरत खड़ी हुई थी जो चूल्हे पर खाना बना रही थी। उस औरत के बाल इतने बड़े थे कि फर्श पर लग रहे थे। मैं उसको देख ही रही थी, तभी अचानक उसने खौफनाक तरीके से पूरी गर्दन पीछे की तरफ मोड़ी। उसकी आंखें बिल्कुल साफ, एक दूध की तरह। मैंने उसको बहुत ही करीब और बिल्कुल रोशनी में देखा। मेरे गले से इतनी चीख निकली और मैं वहीं पर ही बेहोश हो गई। जैसे ही मैं गिरी तो बहुत ही शोर हुआ। अम्मी
अब्बू और मेरे भाई सब लोग जाग गए। जब मुझे होश आया तो फजर की अजानें मिल रही थी। मैंने अपनी अम्मी अब्बू को बताया कि मैंने किचन में किसी औरत को देखा है, लेकिन वो यहाँ पर कैसे आ गई। तभी मेरी अम्मी ने मुझे बताया, जब तुम गिरी तो मैं तुम्हारे लिए किचन में पानी लेने के लिए गई थी। तो तुम जानती हो कि उस वक्त मैंने क्या देखा। किचन में किसी ने खाने वाले बर्तन इस्तेमाल किए हुए थे और मैंने किचन के कोने में बहुत सारे बाल भी देखे। उस वक्त मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी, लेकिन उस वक्त मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मैं बेहोशी की हालत में थी। सुबह तकरीबन 11 बजे मैं जागी और कल रात जो वाक़या हुआ वो सब मुझे याद था। और एक दफ़ा फिर से मैंने अम्मी को सारी बात बताई कि यहाँ पर एक औरत खड़ी थी। अम्मी ने मुझसे कहा कि मैं जानती हूँ, मैंने खुद गीले पैरों के निशान देखे हैं और बहुत सारे बाल भी गिरे हुए देखे हैं। घर के उस कोने में मैंने वो सारे बाल झाड़ू से घर से बाहर निकाल दिए हैं। पता नहीं इस घर में क्या असरात हैं। तकरीबन 1-2 दिन तक मुझे बुखार रहा। इसके बाद हम लोगों ने बहुत केयर की। शाम के बाद बाहर सैन में नहीं निकला करते थे। मेरा भाई अली जो रूम में अकेला सोता था, वो कहता है कि इरम, मैं रात भर कंप्यूटर पर काम करता हूँ। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कमरे का दरवाज़ा कोई खोलकर अंदर आता है और मेरे पीछे आकर खड़ा हो जाता है। 1-2 दफ़ा मुझे ऐसा लगा कि शायद आप होंगी, लेकिन जब मैं पलट कर देखता तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, लेकिन दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ होता है। फिर मुझे ऐसा लगता था कि आप होंगी और आप ही मेरे पीछे खड़ी हो जाती हैं, लेकिन वो आप भी नहीं थी। जब मैं कमरे से उठकर दूसरे कमरे में जाकर देखता हूँ तो आप सभी लोग सोए हुए होते हों। तो ये फिर कौन था जो मेरे पीछे आकर खड़ा हो जाता था। 1-2 बार तो मैंने इस चीज़ को वाज़े महसूस किया। मैंने अपनी अम्मी को बताया, अम्मी आपको पता है, कल रात जब मैं अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा होता हूँ तो अचानक से मेरे रूम का दरवाज़ा खुलता है और कदमों की आहट आने लगी। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था कि दरवाज़ा किसने खोला। मैंने फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन जब मैंने खिड़की की साइड से देखा तो कोई औरत थी जो छत के ऊपर जा रही थी। वो काले रंग के लिबास में थी और सफ़ेद दुपट्टा था। पूरे सहन में धूल फैली हुई थी, बहुत ज़्यादा खौफनाक लग रही थी। मैं उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा डर गया था। अम्मी, मुझे लगता है कि हमारे घर में कोई असरात है। अम्मी ने कहा, मैं तुम्हारे बाबा को बताती हूँ, वो कुछ ना कुछ करेंगे। अगले दिन मेरे अगले दिन एक आमिल साहब को लेकर आए। उस आमिल साहब का कहना था कि ये साथ वाला घर आसेफ ज़दा है। इस घर में एक चुड़ैल रहती है और ये घर पिछले 50 बरस से बंद है। यहाँ पर एक फैमिली रहती थी, उनकी 2 बेटियों के ऊपर एक चुड़ैल हावी हो गई थी, जिसके बाद उन दोनों लड़कियों के ज़हनी तवाज़ुन बदल गए, जिसके बाद वो लोग ये घर छोड़कर भाग गए। कोई नहीं जानता कि वो फैमिली आखिर कहाँ गई, क्योंकि इस घर में कभी कोई भी नहीं आया और इस घर की वजह से आप लोगों का घर भी आसेफ ज़दा है। इस घर में भी उस औरत का आना जाना है, क्योंकि वो आपकी बेटी के पीछे ही आ रही है। उसने इसको देख लिया है। वो चुड़ैल जवान कुंवारी लड़कियों के पीछे पड़ती है। बेहतर यही होगा कि आप लोग इस घर को छोड़ दें। ऐसा ना हो कि वो चुड़ैल आपकी बेटी को कोई नुकसान पहुंचाए। मेरे अब्बू ने कहा कि इतनी सख्त सर्दी में मुझे घर कहाँ मिलेगा। फिर आमिल साहब ने बताया कि वक्ती तौर पर मैं तुम्हें कुछ तावीज़ दूंगा, लेकिन इसका असर सिर्फ 40 दिन तक रहेगा और 40 दिन के बाद वो फिर से आपके ऊपर हावी हो सकती है। 40 दिन में आपको ये घर छोड़ना होगा। मैं इस घर के ऊपर हिसार भी बांध जाऊंगा ताकि वो चुड़ैल आपकी बेटी के करीब ना आ सके। वो तावीज़ मैंने अपने गले में पहना और मुझे कुछ सुकून मिला। ऐसा लगा मानो जैसे पूरा जिस्म मेरा हल्का हो गया हो। वो औरत जो मुझे कई बार नज़र आई, जो मेरे ही पीछे आया करती थी, जब उस मौलवी साहब ने हिसार बांधा और वो तावीज़ मैंने अपने गले में बांधा, तो उसके बाद रात को जैसे छत पर कोई ईंटें फेंकता हो और छत के ऊपर कोई भागता हो, मानो जैसे कोई भारी सामान छत पर घिसक रहा हो। हालांकि हमारी छत पर ऊपर कुछ भी नहीं रखा हुआ। वहाँ पर ऐसा कुछ था ही नहीं जिसको घसीटा जाए या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसको फेंका जाए। इसके बावजूद भी ऊपर से बहुत सारी आवाज़ें आया करती थी। उस घर में तकरीबन हम 20 दिन तक रहे, लेकिन वो रातें बहुत ही ज़्यादा खौफनाक थी। 1-2 बार मेरे अब्बू ने भी उस मखलूक को देखा। अब्बू ने बताया कि ऊपर सीढ़ियों से
मैंने किसी को झांकते हुए देखा। उसका चेहरा जला हुआ था और आंखें बिल्कुल सफ़ेद। मैं कलमा पढ़कर पीछे हट गया और उसके बाद वो औरत गायब हो गई। लेकिन आखिरी बार जब उस औरत ने मेरे भाई पर हमला किया तो हमने वो घर छोड़ दिया। अली उस कंप्यूटर वाले कमरे में ही सोया करता था। रात का तकरीबन पिछला पहर था और शदीद ठंड थी। हम लोग अपने ही कमरे में सो रहे थे। तभी अचानक अली के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। उसकी चीखों की आवाज़ सुनकर जब लोग हम उसकी तरफ भागे और फ़ौरन जब दरवाज़ा खोला तो अली बेड से नीचे ज़मीन पर पड़ा हुआ था, मानो जैसे अली को ऊपर से उठाकर किसी ने नीचे पटका हो। हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से उसे बचाया। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हम लोगों ने उसे पानी पिलाया और कुछ हौसला हिम्मत दी। और जब हम उससे पूछने लगे तो उसने बताया कि जब मैं सो रहा था तो मेरे पीछे आकर कोई लेट गया। जब मैंने पलट कर देखा तो वहाँ पर कोई औरत थी। वो इतनी खौफनाक थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जब मैंने उसे धक्का दिया तो मानो जैसे उसके लोहे के हाथ हों और उसने भारी भरकम अपने हाथ उठाकर मुझे मारे, जिससे मैं जाकर नीचे गिर गया। मुझे ऐसा लग रहा है मेरा सारा जिस्म टूट गया हूँ। मैंने भागने की कोशिश की और जब उसने मुझे ऊपर से नीचे पटका तो मेरी चीख निकल गई। ये सारी बात मेरे भाई ने बताई। उसके बाद हम लोगों ने वो घर छोड़ दिया। सर्दी के मौसम ने हमने वो घर बदला। ये सब कुछ बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल। तो ये कहानी थी लाहौर की दिल्ली गेट के उस मकान की जहाँ पर एक चुड़ैल उस पुराने घर में रहा करती थी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की हॉरर स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अगर आपके साथ कोई ऐसा वाक़या हो चुका हो जो आपने किसी के साथ बयान ना किया हो, उसके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर और ऊपर इंस्टाग्राम की आईडी दी हुई है और नीचे ईमेल भी लगा हुआ है। जहाँ दिल करे आप लोग अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।